जय सिया राम। जय श्री राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की साक्षात कृपा उन पर बरसती है। और हनुमान जी के साधक कभी संकट में पड़ते भी नहीं, अगर सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना की जाए। आज हम लोग हनुमान जी को लेकर कुछ चर्चा करेंगे, और साथ में आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों के प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों की जिज्ञासाएं हैं, जो लोग आप लोग समय समय पे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप पे आचार्य जी से भी आप लोग संपर्क करते हैं और जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर पे अपना विश्लेषण नहीं करा पाते कुंडली का, तो वो चाहते हैं कि कुछ सामान्य तौर पे उपाय मिल जाएं जिससे कि हमारा कुछ कल्याण हो, हनुमान जी कृपा बरसे। इसको ध्यान में रखते हुए आचार्य जी ने काफ़ी कुछ आज रिसर्च करके, खोज करके हनुमान जी को लेकर बहुत सारे ऐसे उपाय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो आपके सामने आपसे वो शेयर करेंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। नमस्कार। जय श्री राम। जय हनुमान जी। और साथ में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, और कुछ भक्तों के हम आवाज़ भी आपको सुनवाएंगे, जिन्होंने धन्यवाद दिया है आचार्य जी को भी, हनुमान भक्ति को भी, कि जो उपाय बताए गए हनुमान जी कृपा उन पर बरसी और उनका काफ़ी लाभ हुआ। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे आज क्या कुछ लेकर के आए हैं। जो कि देखिए, हनुमान जी तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि कौन सो गाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी की कृपा हो तो सब संभव हो जाता है। आज क्या बताने जा रहे हैं आप? डे बाई डे की जो समस्याएं लोगों के घरों में होती हैं, अच्छा, या फैमिली रिलेशन में कोई डिस्प्यूट्स आती हैं, या कोई एकदम अचानक कोई महासंकट की स्थिति आ जाती है, हमारी ज़्यादा फोकस उस पे है। हम चाहते हैं कि हर आदमी सुखी रहे, खुशहाल रहे। हर आदमी जहाँ भी है, कई जगह देखा गया सास बहू में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनता, पिताजी के जीते जी पिताजी का माने माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों का आपस में बंटवारा ना हो, बाद में उनके जाने के बाद बहुत डिस्प्यूट्स भी आती हैं। इस तरह की बात है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे रोजी रोजगार के चक्कर में विदेशों में हैं या दूर शहरों में रह रहे हैं, माता पिता अकेले हैं। उन्हें ये तो डर रहता ही है कि हमारा क्या होगा बुढ़ापे में, या कभी हमारे साथ कोई अनहोनी घटना गए तो हमारी तो लाश की भी दुर्गति होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने थोड़ी सी फोकस किया है, जो कि मैं अभी जनता जनार्दन के सामने शेयर बताना चाहेंगे। आचार्य जी, साथ में एक और हम जोड़ देते हैं इसमें। एक महिला भक्त ने जो हनुमान जी की साधिका, उन्होंने नागपुर से भी कॉल किया था। जैसे आपने बच्चों की बात की, उनका 27 साल का बेटा है, बड़े अरमानों से बेटा घर में जन्म लिया था, लेकिन अब किसी की सुनता नहीं। ऐसी उसकी हरकतें हो गई हैं, एबनॉर्मल हरकत, पड़ोस से झगड़ा करना, पुलिस तक आ जाती है। वो बहुत परेशान थी। कुछ उनके लिए भी कुछ उपाय आपको अगर ध्यान में आ जाए, देखिए, तो नॉर्मली बता दीजिए। नॉर्मली ऐसी स्थिति तब आती है कि बच्चे के कुंडली में गुरु चंडाल योग। अच्छा। तो बच्चा अनुशासनहीनता ज़्यादा करता है, या उसके कुंडली में अंगारक योग हो तो मार पिटाई झगड़ा फसाद ज़्यादा होती है। कई बार राहु की दशा में भी होती है, शनि की दशा में होती है, केतु की दशा में ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन दूसरे टाइप की इंडिसिप्लिन होती है। तो अब मंगल उसमें आ जाए तो दुस्साहस बढ़ा देता है, या तो बंदा साहसी होता है। तो मैं कई बार कुंडली में यहाँ पे भी चैनल पे बता चुका हूँ जी। आम तौर पे थोड़ा सा मैं और ज्योतिषाचार्य जी से अलग थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सब विद्वान है, मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। आदमी को कभी भी अपने रोग का, शत्रु का, मृत्यु का, व्यय का, घाटे का, नुकसान का, चोट के मालिक ग्रहों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आदमी को अपने जीवन का, भाग्य का, सुख का, लाभ का, नेम एंड फेम का बढ़ावा देना चाहिए। पूरी ज्योतिष को अगर खंगालिए ढंग से, तो इस थ्योरी पर चले तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। सपोज मेरा मान लो कि बृहस्पति खराब है, कुंडली में मेरे रोग शत्रु भाव का मालिक है, हम रोज़ पीला कपड़ा पहने, पीला खूब खाएं, खासकर थर्सडे को, तो हम बढ़ा क्या रहे हैं? अपने मारने वाले को बढ़ा रहे हैं। तो नेचुरल है कि हमारा मंत्र में के लिए ये पाबंदी नहीं है। मंत्र जब भी कोई पढ़ेगा उस ग्रह का, तो शुभता बढ़ती है। अच्छा, उससे शुभता बढ़ती है। अब जैसे आज के डेट में क्या है कि जिस तरह से दिल्ली महानगर के क्षेत्र में, तो हम लोग चूँकि ज्योतिष लाइन में है, पंडित्य से जुड़े हुए हैं, तो हम चलते फिरते भी बोलते हैं, दीन दयाल बीरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये संकट जो आ रही है प्रभु, इसको देखो। क्योंकि घर अब तो लॉकडाउन शुरू हो गई, कई जगह नाइट में लगनी शुरू हो गई, कल हो के दिन में लग सकती है। तो बचाव के लिए कौन करेगा? पब्लिक बेचारे को तो मंत्र भी पता नहीं। बिल्कुल। तो कौन करेगा? हम ज्योतिषाचार्य, हम पंडित, या जो ज्ञानवान लोग बैठे हैं मंदिर में, वो लोग करेंगे।
तो हम भी अपना काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। जी बताइए। तो वही उस तरह के कुछ प्रश्न जाहिर सी बात है आपके पास भी आते होंगे, तो आज उन प्रश्नों को आप लें जो कि सामान्य तौर पे दैनिक मैंने वही दिनचर्या लिया जी है। जी जी मैंने बिल्कुल। लिया भी वही जी है। जी बताइए आचार्य जी। पहले तो आप कुछ सुना रहे थे। जी जी हाँ, और सबसे पहले एक हम सुनाना चाहेंगे, उड़ीसा से एक महिला भक्त हैं जो काफ़ी प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा है जी। और हम चाहेंगे कि भक्तों को ये सुनाया जाए, तो सुनते हैं आचार्य जी। पंडित जी प्रणाम, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा 2 साल ऊपर हो गया था। कुछ पैसा फंस गया था। आपने जो उपाय बताए थे, मैंने वो उपाय 2 महीने होगा, और मैं भगवान श्री हनुमान को पूजा भी करती हूँ। इस 2 महीने के अंदर आज सुबह मेरा जो पैसा फंसा हुआ था आज मिला, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हनुमान भक्ति चैनल को भी धन्यवाद करती हूँ। उसके जरिए मैं आज उपकृत हुआ हूँ। धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम। जी जी जय सिया राम। ये लेडी मेरे को फ़ोन की थी, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बोली भी थी। मेरे व्हाट्सएप पे भी इन्होंने मैसेज दिया है। ऑडियो कॉल भेजा हाँ आपके भेजा पास। है। मैंने इनको ये बोला था कि आप हमारे को न करके हनुमान जी का अभिवादन वो कीजिए, और धन्यवाद थोड़ा सा मिठाई वठाई बांट दीजिए, हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बांट दीजिए। ये बहुत उत्तम बने बात है। करने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं, हम लोग की औकात नहीं है, और खासकर मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हनुमान जी है, सारा कुछ तो करने वाले वही हैं, तो हनुमान जी का ही करना चाहिए। जी हाँ, और बताइए। जी जी आगे आप कुछ बताने वाले थे कि आमतौर पे लोग जो समस्याओं से घिरे रहते हैं, उनका कहना होता है कि हम लोग तो हनुमान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन घर में सुख शांति नहीं है, अलग अलग तरीके से हम परेशान हैं। तो कुछ आपने ढूंढ के निकाला है कुछ ये ऐसे मेरे लोग के लिए मोहल्ले में समाधान कुछ उपाय? बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, उन्होंने मेरे को कुछ सजेशन दी थी कि बेटा हम बड़े परेशान हैं, हमारे सारे बच्चे भाई बहन सब प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये आम समस्या है। आम समस्या है जी। और वो लोग वो पार्क के किनारे ना अपना अलाव जला के बैठे थे, तो मैं अपना गाड़ी पार्क करके साइड में होके जा रहा था, तो उन्होंने आवाज़ दे के बुलाई। अच्छा। बोले कि आपके चैनल तो हम लोग देख रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम ला रहे हो, एक इस कॉमन समस्या है। वो भी बोलने लगे, उनके सपोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड एक बुजुर्ग हैं, वो भी बोलने लगे। हमने कहा ठीक है, तो मैंने अब रात को इस पॉइंट को विचार कर लिया। अच्छा। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, भाई बहन या भाई बहनें या बहन बहन में अगर न बनती हो या प्रॉपर्टी की कोई डिस्प्यूट हो, तो क्या करना चाहिए, माता पिता को चाहिए कि एक मुट्ठी गेहूँ सभी बच्चे से ले लें, एक एक मुट्ठी सभी बच्चे से ले लें। उस पर थोड़ा सा गुड़ रख के संडे में किसी गौ माता को खिला दें, और गाय को उस गाय को खिलाएं जिसका दूध देने वाली गाय हो। अच्छा। उसको खिला दें, और मंगलवार को लाल मसूर दाल हनुमान मंदिर में दें। और वो पेरेंट्स से निवेदन है कि वो रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अच्छा। इस मंत्र का वो उच्चारण करते रहें, और इस मंत्र को ही 108 बार बोलें, सिर्फ एक ही लाइन को। रघुपति की नहीं बहुत या तो अनगिनत गिने या तो रोज भरत संभाई। तो क्या देखेंगे कि उन लोगों में डिस्प्यूट कम हो जाएगा। बंटवारा तो देखो निश्चित है कि होना है, लेकिन बड़े शांति प्रिय ढंग से और बड़ा पीसफुल ढंग से हो जाएगा। उसमें पेरेंट्स का, इसमें दुर्गति पेरेंट्स की होती है। हाँ बिल्कुल। एक भाई कहता है कि 10 दिन तेरे पास रहेगा, 15 दिन मेरे पास रहेगा, 2 दिन मेरे पास रहेगी। ये बड़े बुजुर्ग की बंटवारा हो जाती है। एक माँ बाप का बंटवारा जो होता है वो बड़ी गजब चीज़ है। प्रॉपर्टी के साथ साथ माँ बाप का ही बंटवारा सबसे बड़ी। अब आप बताइए ना, 2 भाई हैं, 2 जगह हो गए, माता पिता किसके पास जाकर रहे हैं? माता पिता को भी अलग अलग रख दिया जाता है। हाँ, पिता तो कहीं और, पिता माता कहीं और। भगवान फिल्म आप शायद देखे होंगे। जी जी। उसमें भी कुछ इस टाइप से मिलती जुलती कहानी है। मेरी वाइफ फोर्सली मेरे को दिखाई, हमने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, उसने ज़बरदस्ती दिखाया कि नहीं इसको देखिए बड़ा अच्छा फिल्म, तो मैंने देखा था। तो मेरा कहना है कि इस तरह की बातें और बहुत बढ़िया ये चौपाई है भी, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत। देखिए मैं बताऊंगा, हनुमान चालीसा की कोई एक चौपाई जो आपके लगता है कि मेरे इस समय जरूरी है, आप उसी को 108 बार पढ़ लो, नहीं तो अनगिनत बार पढ़ें।
निरंतर उसका सुमिरन करते हैं। हाँ, अगर चलते फिरते करते हैं तो निरंतर करें। आप बैठ के आसन लगा के पूर्ण शुद्धि के साथ आप करते हैं तो 108 बार करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा की एक एक चीज़ सिद्ध है। और जो आदमी हनुमान चालीसा लगातार पढ़ता है वो अपने आप सीधी सादी गौरीशा बन जाता है। हाँ, वो तो ये मैं बताऊँ, तुलसीदास जी गवाह के तौर पे इसमें गवाह के तौर पे है, वो बहुत सीधा है। और एक और बात बता दूं, हनुमान जी का रोज जो चालीसा करता है उसका कोई शत्रु कोई नुकसान कर दे तो शत्रु का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एक कवच, एक लेयर बन जाती है उसके चारों साइड में। अब गलती कहाँ हम लोगों से होती है ये मैं बता दूं, हालांकि ये प्रसंग लेकर नहीं बैठा था। जी 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 बताइए। बातों के बात आ रही है, प्रसंग का है। भगवान राम जी हैं धुरी केंद्र में, अब परिधि के चारों साइड में हनुमान जी मूव कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान राम जी को छोड़ देते। अब देखिए, आज एक भक्त को मैंने काफ़ी समझाया था मॉर्निंग में। अच्छा। वो क्या करता था, पहले हनुमान चालीसा पढ़ के राम स्तुति का बाद में वो करता था। हमने कहा पहले राम जी का कर लो। पहले तो देखिए कोई पूजा पहले गणेश जी से की जाती है, महादेव का आशीर्वाद है उनको। उसके बाद भगवान राम का कीजिए, राम के नाम प्रिय है। जहाँ राम है वहाँ पे तो हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। उन्होंने माना ही है कि वो जो काम करेंगे हनुमान जी राम के लिए करेंगे। अब तब राम जी का हनुमान जी का स्तुति कीजिए, उनका चालीसा पढ़िए, गुणगान कीजिए तो बहुत लाभ मिलता है। क्रम अगर उलट देंगे तो कम मिलेगा। पहले भगवान राम का सुमिरन करें, उनकी आराधना करें और फिर हनुमान हाँ जी, हाँ जी। अब इसी कड़ी में मैं आता हूँ जी। कई घर में क्या होता है कि सास बहू में बनती ही नहीं है बिल्कुल, ज़्यादातर घरों में। अब वैसे सास शब्द जो है वो आज के डेट में कुछ ऐसा सास का नाम से ही लोगों को मैं तो भयावह हो गया, भयावह हो गया है। सब सासें ऐसी नहीं होती है। सास को अगर आप माँ समझे तो माँ भी बन सकती है। माँ जो है सास को अगर बेटी समझ ले तो भी घर की प्रॉब्लम है। लेकिन ये कलयुग है, प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, कलह है। तो उस घर में देखिए क्या है, हरी मूंग कबूतरों को दें। अच्छा। कोई भी दे दे, बहू दे दे चाहे सास दे दें। बुधवार और शनिवार को जरूर दे दें। और लाल मसूर दाल हनुमान मंदिर में जरूर देना है हर मंगलवार को। और संडे में केसर किसी मंदिर में दे दें। पंडित जी लोग टीका उका में इस्तेमाल करेंगे। और शनिवार को काजल की डिब्बी लेके किसी मंदिर में दे देना है। सबसे बढ़िया होता है शनि मंदिर में या किसी पीपल की जड़ के पास एक काजल की डिब्बी रख देने से। तो क्या होता है कि उन लोगों के विचार में फ्रिक्शन कम हो जाती है, जो मतभेद है, हाँ मतभेद है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और वो लोग के मारे जिस घर में क्लेश ज़्यादा होता है उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है। ये नियम है। अब लक्ष्मी की पूजा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधन। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने देखा है, तो ये मैंने बताया। अब कहीं कहीं आप क्या देखेंगे कि ननद से ही बहुरानी की बनती नहीं है, ननद उनको खटकती है। अब ननद है, टाइम होगा तो शादी के बाद चली जाएगी। कई ननद तो ऐसी भी हैं कि ससुराल चली गई हैं, लेकिन जब वो आती है तो इस घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या जाने के बाद क्रिएट हो जाती हैं। या जो भाभी हैं चाहे वो लोग हैं तो उनको ये लगता है कि ननद ना सिखा पढ़ा कर मम्मी को जाती हैं। हाँ, इस तरह की एक आम है। हाँ, डिस्प्यूट आती है। जो आजकल टीवी सीरियल्स चल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये लोगों के दिमाग में और ज़्यादा ये सब चीज़ें हाँ जी, हाँ भर जी। रहे हैं। तो देखिए इस चैनल के मार्फत से हम लोगों का कोशिश है बीइंग ए ज्योतिषाचार्य कि हम ऐसा कुछ काम कर, देखो पैसा तो मैं भी कमाता हूँ, सब कमाते हैं, कुछ ऐसा काम कर जाए जिससे समाज को भला हो और लोगों की फैमिली इकट्ठी रहे और उसकी बीमारियाँ और समस्याएं कम हो जाए। इसीलिए मैं चुन के टॉपिक लाता हूँ कि कर्ज कैसे ख़त्म होगा, मुकदमे में कैसे विजय बना, मेरा कोई भी आपके मुसीबत है उसको हम कॉमन टिप्स के रूप में लेके आते हैं। अब मैं बताऊँ, इसलिए भाभी ननद में अगर नहीं बनती हो तो दोनों पक्षों में से कोई एक व्यक्ति पुराना चमड़े का पर्स चाहे बेल्ट या जूता चप्पल घर में से निकाल दे। शनिवार के दिन एक स्क्रैप मान के उसको जरूर निकाल दे। अब मंगलवार को हनुमान मंदिर में रक्त चंदन दे। रक्त चंदन बोलते हैं लाल कलर का एक चंदन होता है। पीले चंदन, सफ़ेद गोपी चंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, लाल चंदन की बात कर रहा हूँ। वो आप हनुमान मंदिर में दें। साथ में अगर केवड़ा का इत्र दे दें हनुमान जी की सेवा के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
उस घर से ननद वाली या ये जो डिस्प्यूट चल रही है ये काफ़ी कम हो जाएगी, क्लेश कम हो जाती है। ये आजमाया हुआ फार्मूला है। चूँकि हम आज 30-35 साल तो हो ही गए, तो कई लोगों के पे आजमाया है और ये मैंने देखा है और ये हमारे गुरु जी ने मेरे को बताई भी थी। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे ही है। अब आते हैं नेक्स्ट। जी जी, एक बार थोड़ा सा फिर से दोहरा दीजिए, खास करके सास ननद में, सास में और बहू में जो झगड़े होते हैं, विवाद होता है, उसके लिए तो पहला है कि आप हरा मूंग कबूतरों को खिलाइए। हरा मूंग नहीं, देखिए वो सास बहू की बात कर, सास बहू में हाँ। हरा मूंग खिलाइए। हाँ। और उसके बाद फिर बुधवार को शनिवार को लाल मसूर दाल हनुमान मंदिर में देना है और संडे में केसर किसी मंदिर में देना है। शनिवार को एक काजल की डिब्बी किसी भी शनि मंदिर में दे दें या पीपल की जड़ में रख दें, तो ये जो मतभेद है वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर ननद की वजह से ननद जी की बात आ रही है, उसके लिए मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, दोनों पक्ष में से कोई एक व्यक्ति, या तो भाभी कर दें चाहे दोनों भी कर सकती हैं, तो एक पुराना चमड़े का पर्स या बेल्ट या घर से पुराना जूता चप्पल कुछ न मिले तो एक पुराना कील लोहे की, मतलब बाहर निकाल दीजिए, मतलब घर से निकाल के बाहर कहीं डिस्पोजल कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, या कबाड़ी आते हैं उन्हें दे दीजिए। और मंगलवार को हनुमान मंदिर में एक रक्त चंदन ले जाके और केवड़े के इत्र के साथ पंडित जी को पकड़ा दीजिए। जी जी जी, या मंदिर में रख दीजिए, पूजा पाठ में लग जाएगा। तो इस तरह की वहाँ पे डिस्प्यूट कम होनी शुरू हो जाती है। जी जी, और बाकी वो आदमी हनुमान चालीसा तो पढ़ता ही होगा। हनुमान भक्ति के चैनल पे जो लोग हैं, मैं समझता हूँ सभी हनुमान भक्ति हैं जी। अब तो मेरे पास अच्छे पंडित जी लोगों के भी फोन आ रहे हैं कि आपने जागृति पैदा की है और अच्छी पैदा की है। कई लोग मेरे पे भी व्हाट्सएप पे भी लिख रहे हैं कि हमने छोड़ दिया था या कभी पढ़ता था लेकिन अब मेरी आस्था जग गई है। और कई एक ने तो ये भी लिखा है कि अब मैं मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को नॉनवेज नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब वो लोग हैं देखिए समुद्री साइड के रहने वाले, तो वहाँ पे तो इस तरह की सी फूड वगैरह तो होती हैं, चलन में है वहाँ, वो तो चलन में ही है। अब क्या तो हनुमान चालीसा तो निश्चित तौर पे काफ़ी चमत्कारिक है। जिन लोगों ने इसका पाठ किया है और कुछ सालों से पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने इसका चमत्कार देखा भी है। जी जी आचार्य जी, आगे क्या बता रहे हैं? आगे देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं भी इस चैनल पर जब भी आता हूँ तो मैं अपने इष्ट देव हनुमान जी का स्मरण करके ही आता हूँ। और जो कुछ मैं कोशिश करता हूँ बोलने के लिए, तो मैं उन्हें हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी जुबा पे आप ही रहना, ये मेरी प्रार्थना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ससुराल अगर मन पसंद न मिले, अब लड़की की शादी होती है, ससुराल जाती है, तो देखिए एक मैं बात बताऊं, नई जगह पे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम तो आती ही है। और एक कॉमन भी साइकोलॉजी, एक चीज़ सोशल स्टडी में बताया गया है कि लड़की जब ससुराल जाती है तो ससुराल के लोग चाहते हैं कॉमन कि पहले से उसको ग्रिप में ले लें, वो क्लच में रहे हमारी। अब वो विस्फोटक स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो दोनों तरफ के लिए मैं बताऊंगा, मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रवार को घर में रात्रि में रजनीगंधा का स्प्रे करें। अच्छा, जो बहू है वो अपने कमरे में एक स्प्रे रहे रजनीगंधा का, हाँ, उससे शुक्र बड़ा सही होता है। अच्छा, वो हल्का सा स्प्रे मार दे बेडरूम में, और घर में कपूर जरूर जलाए, चाहे मंदिर में जाके जला दें चाहे वैसे जला दें। और नियमित रूप से हनुमान जी का स्मरण करें या हनुमान चालीसा पढ़ें। मैं तो राय दूंगा कि हनुमान चालीसा ही पढ़ें, तो उस पर सब अनुकूल करेंगे। हाँ जी, तो अनुकूल ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसी जो लड़कियां हैं जो पहली बार दुल्हन बन के पहुंची है ससुराल, तब तो उनको रजनीगंधा का स्प्रे देना चाहिए, गिफ्ट में देना चाहिए, हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें वाकई इतनी ताकत है रजनीगंधा। अब देखिए, रजनीगंधा का फूल हर समय तो मिलता नहीं है, रात में खुशबू, रात की रानी बोलते जी, हैं। जी, जी, उसकी स्प्रे रखिए, आजकल मिल जाता है, रूम फ्रेशनर भी मिलती है, कई चीज़ें स्प्रे भी है, तो वो सब आप मरिए। अगर हो सके तो वो पढ़ें। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये सासू माँ करें तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, कि बहू की अनुकूलता यानी सामंजस्य से बैठे। हाँ, वो मान के चले कि एक सीता जी आ गई हैं, राम, हाँ, तो वो भाव पैदा, हाँ जी, हाँ जी, वो भाव पैदा होता है। माता को कई बार ऐसा होता है कि लोग ठग ठुक के शादी कर देते हैं, झूठ सच बोल के। झूठ सच, तो पति निठाला मिल गया,
या हाँ, कोई कई काम बार नहीं करता हो, किसी कारण से ऐसा हो गया, मिल हाँ गया। हो गया, तो पत्नी बेचारी, मैं तो सारा दिन फ़ोन आते हैं, मैं तो झेलता ही हूँ, देखता ही हूँ, जी जी जी। तो बेचारी झेल रही है। उनके लिए मैं कहूँगा कि बृहस्पतिवार को कम से कम 2 या 5 बूंद दूध तुलसी जी में डालें थर्सडे के दिन, और प्रार्थना करें तुलसी माता से कि मेरे पति को कामयाब बना दें। अच्छा, तुलसी जी से प्रार्थना करें। तुलसी जी के ऊपर भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शनि महाराज जो हैं कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और शनि महाराज को काबू करते हैं हनुमान जी। है राइट? बिल्कुल। तो ये चीज़ है। और मंगलवार को हनुमान जी पर आप किशमिश और छुहारा जरूर चढ़ा दें, और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, और हो सके तो अपने पति के तरफ से, पति जी हो सकता है न करें, जब निठल्ला आप ही बोल रही हैं तो न करें, तो आप जाप करें। और एक से 2 मैंने दोहा है, इसको आप हमेशा जाप करें। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरो पवन कुमार, अब बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। ये हनुमान चालीसा के शुरुआती दौर में ही है। तो इस बात को आप जाप करते चले जाएं, तो ससुराल में जो पति बेरोजगार है, निठल्ला है, या कामयाब नहीं है, या आपके मनोनुकूल न मिल पाए, या असली चेहरा अब सामने आई है, इसमें कमी आएगी। जी जी। अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे चूंकि भक्तों का कॉल आता भी है जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि उनके पति पहले तो काम करते थे, अब काम छूट गया है, तो क्या उनके लिए भी ये कारगर होगा? नहीं, उसके लिए हम नेक्स्ट में ला देंगे। अच्छा, उसमें अलग उसके लिए देखिए उसमें क्या है जी, बहुतों की रोजी रोटी गई है कोरोना में ही, चाहे कई सर्कमस्टांसेज ऐसी है कि इंडस्ट्री जो है रिसेशन में मैंने उसमें सफ़र कर रही हैं, तो उन्होंने मैन पावर को सेग्रीगेट को कम किया, तो इस कारण से भी आई है। या उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटी, उनकी वो चीज़ें अनुकूल नहीं रहा, मैनेजमेंट ने निकाल दी, या कई बार तू मैं हो गई सीनियर के साथ, कई भी कारण हो सकता है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि वो लाऊं। ये है कि जो स्वभाव से निठल्ला है, हाँ निठल्ला है, ये उस पे ये कारगर। हाँ। अच्छा, जी जी जी। अब उन माता पिता का उनका काफ़ी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग, कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, अनुशासन में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, सुनता ही नहीं है, और आज ये हालत है तो और दिनों दिन हम और बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उनके लिए मैं कहूँगा माता पिता को चाहिए कि श्रवण कुमार का एक चित्र अपने बेडरूम में लगा दें। अच्छा। तथा मंत्र जाप करें, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार जो दशरथ कहे तो दुख काहे को होए। भगवान हनुमान जी को प्रिय है राम जी, और राम जी को प्रिय हैं दशरथ जी। दशरथ जी की मान, लाज और जुबान रखने के लिए बिन कहे उन्होंने अपनी राज स्टेशन छोड़ के 14 वर्ष वनवास चले गए। ये ध्यान रखिएगा। तो इस मंत्र में वचन के पालन के, हाँ, तो फिर से मैं दोहराऊंगा, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार जो दशरथ कहे तो दुख काहे को होए। ये भगवान राम जी का प्रसंग है ये। अच्छा। तो ये उन्हें करना चाहिए। उसके बाद जय श्री राम बोलकर हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर वो बुजुर्ग आदमी कहीं से किसी गौ माता के पैर के नीचे की मिट्टी लाके किसी कागज़ की पुड़िया बना के अपने सिरहाने रख के सोएं, और इस मंत्र को हमेशा जपें, तो हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। तो बच्चे की जो कुमति हुई है, माने माता पिता के, उसका अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा माता पिता की तरफ, वो केयरिंग बन जाएगा, मतलब अपने संस्कारों को समझने लगेगा, और जो उसके दायित्व है, हाँ, वो दायित्व बोध बस उसमें ये है कि गौ माता के पैर की धूल चाहिए। किसी गौशाला में जाएं तो मुझे लगता है कि वहाँ से मोहल्ले में घूमते हैं, चाहे कहीं भी घूमते हैं, वहाँ से उठा लीजिए गौ माता के पैर में, तो उसके से वास्तु भी सही हो जाती है। अच्छा। कई बार क्या होता है, लोग घर बनाते हैं ज़मीन में, तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर गाय वाला मिल जाए तो उसको 2-4 पैसा दे दो, ले आके अपने पूरे ज़मीन में घुमा लो, एक बार गाय घुमा दीजिए पूरे ज़मीन में। अगर किसी तरह से उसने गौमूत्र कर दिया या गोबर कर दिया तो और अच्छी बात है। अच्छा, ये अच्छा माना जाता है। हाँ, वास्तु ठीक करने के लिए लोग घोड़ा पालते थे या गाय भी? नहीं। अच्छा। ऐसा होता है कि जब हम लोग जमीन का वास्तु करने में जाता था, तो उसके पहले ही मैं बता देता था कि हमें हथिसार का, घुड़सार का
ऊँटसार का, ये असली विधि यही है। हथिसार का मतलब जहाँ हाथी बांधी जाती है। अच्छा। घुड़सार का मतलब जहाँ घोड़ा बांधा जाता है। गौशाला की मिट्टी जहाँ गाय बांधी जाती है। तुलसी जी के जड़ की मिट्टी, ये सारे चीज। गंगा का सेवार, गंगा का जल, गंगा की रेत, चांदी के नाग नागिन, और एक पंच जो बोलते हैं हम लोग, जिसमें नवरत्न पंचरत्न, ये सारे उसमें डाले जाते हैं। कई तीर्थों का जल डाला जाता है जमीन के अंदर, और खासकर ईशान कोण में डाला जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। उसमें सारे चीज डाल के, चंदन की लकड़ी सब लेके, और चारों कोने पे पंडित जी लोग खैर की लकड़ी होती है उसका खूंटा बनाते थे, और उसको पूर्ण रूप से बांध देते थे। जिंदगी भर उस घर में रहने वाला सुखी ही रहेगा, दुखी नहीं रहेगा। ये बांधा जाता है नियम से। अब तो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, चाहे एक दूसरे से सेल परचेज हो रही है, कोठी है, इस तरह की है। लेकिन जब अब खुद हमने बनाया है अपना, हमने जब बनाया तो हमने तो यही किया। जिस दिन हमने अपना वसुंधरा का मकान वो बनाया, तो सुभाष ठाकुर को जब बांध करके या वो खूंट का ले गए, तो 5 आदमी उनको छोड़ उसको नदी में डालना था। इस घर की मुसीबत घड़े में डाल के भेजी जाती है, असली विधि बता रहा हूँ। अच्छा, ओ। तो सुभाष ठाकुर के साथ 5 आदमी साथ साथ गए, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो आदमी लेके जाता है उसमें मुसीबत आ जाती है। अच्छा। और सुभाष ठाकुर उसी रात को उनका डिहाइड्रेशन शुरू हुआ, और वो मरियम नगर अस्पताल में एडमिट हो गए, और 3 दिन एडमिट रहे। काफ़ी सीरियस हो गए थे बीच में, एक बार वह पसीना आ गया था, क्योंकि ये सिहानी गांव के थी, कनावली गांव के क्षेत्र है। गाय भैंस चरती थी, खेत था, पता नहीं उस ज़मीन में क्या रहा हो। वैसे तो मैं सारा शोध कर दिया था, हमने तो वो भी विधि दी है। फन दाबे तिरिया डसे, पूछ दबे भरतार, जो कोई दाबे मध्य में होई कुटुंब संगार। हमने सारा वो मेथड ले लिया था। अच्छा। उसके बाद भी मेरे को एक जगह डाउट थी, तो पंडित जी थे, बहुत विद्वान पंडित जी थे, उनसे मेरी बात हुई, तो बोले कि वो वाला विधि करा दी है। तो वो विधि बहुत खतरनाक थी। हमने बोला कि जिस आदमी से कराएंगे वो उसके मुसीबत आ जाती है। अच्छा। लेकिन वो सुभाष ठाकुर तैयार हो गए कि नहीं जी हम करेंगे। उनको हमारे पर अटूट विश्वास रहता है। अगर आप लोग जानते हो तो गांव के लोग, गम्हार की एक लकड़ी होती है, तो गम्हार की लकड़ी भी इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होती है। गांव के लोगों का कहना है कि सूर्यास्त के समय या उसके बाद कोई उस पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकता। मान्यता है कि भूत पटक देता है। अच्छा। अब किसको कुत्ता काटा है कि वो उसमें चढ़ेगा, लेकिन उसकी भी इस्तेमाल मतलब इस तरह की बात कही जाती है। मैंने इस तरह की बात करी है, तो ठीक है। तो मैंने इस तरीके से भी वास्तु की जाती है। अच्छा अच्छा। अब मैं आया इस बात के ऊपर, जिनके पुत्र माता पिता को अकेले छोड़ के परदेश में चले गए हैं, नौकरी कर रहे हैं या विदेश में रहते हैं, कोई अमेरिका चला गया, माता पिता बेचारे यहाँ पे अकेले पड़े हुए हैं, उन्हें हर समय ये डर समाये रहता है कि कब मेरे प्राण छूट जाएंगे, ऐसा न हो कि मेरे जो स्वजन है वो आ ना पाए और मेरे लाश की दुर्गति। मैंने उनके मन में नाना प्रकार के जो भी विचार हैं, तो मैं उस माता पिता से जरूर करूँगा कि खाली टाइम में जय श्री राम बोलते रहें। हनुमान जी उनके पास जरूर रहेंगे, क्योंकि वो श्री राम का नाम ले रहे हैं। हो सके तो एक हनुमान चालीसा की किताब अपने सिरहाने जरूर रखें, वो गद्दे के नीचे रख रहे हैं, और मंत्र पढ़ते जाएं। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। तो दारू से थी, दवा दारू से लेके कोई भी चीज़ की जरूरत है, ये मान के चलें कि आपकी सेवा में हनुमान जी भगवान राम के साथ खड़े हैं। लाए संजीवन लखन जी आए, तो इस मंत्र का वो जाप करें। बुजुर्ग हो गए हैं, आपसे गिनती नहीं हो रही है, आप ऐसे ही इस दोहे को बोले, न कुछ भी याद है, जय श्री राम 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 आप बोलते रहें और आराम से रहें। आपका बहुत अच्छा होगा, और कोई ऐसा कारण बनेगा कि आपका अंत जब आएगा तो वो बच्चा अपने आप पहले से मौजूद रहेगा, सुखद रहेगा, वो सुखद रहेगा। जी आचार्य जी, तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे इससे भक्तों का भला होगा। और आचार्य जी किसी परिचय के मोहताज है नहीं, आप सबों के चहते ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। शुरू में शायद मैंने आपका परिचय में नहीं दे पाया इस उत्साह के साथ, लेकिन भला अब तो सब लोग आपको जान रहे हैं, और आप जो उपाय बताते हैं निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा से सबके लिए वो फलदायी होता है और जीवन संवारने वाला साबित होता है। और हम उम्मीद करते हैं आचार्य जी कि निश्चित तौर पे भक्तों का इससे काफ़ी लाभ होगा, भला होगा, हनुमान जी कृपा बरसेगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम।